पाकिस्तान सुपर लीग में रात को एक ज़बरदस्त मैच हुआ लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और ज़बरदस्त मैच में इसलिए बोलूँगा कि बॉलिंग एफर्ट हुई, वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी बॉलिंग एफर्ट आई और लाहौर कलंदर हालांकि 3 विकेट लिए उन लोगों ने, लेकिन बॉलिंग एफर्ट उन लोगों ने भी की स्टार्टिंग में, जो कि पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने प्रेशर में डाला। और फाइनली फाइनली बाबर आजम की 50 जो है वो एक साल बाद आ गई है T20 में। और ये तकरीबन बाबर आजम का एक साल हो गया। लास्ट उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मई 2024 में लास्ट 50 स्कोर की थी। और उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से T20 में, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उनको 50 नहीं मिली थी। लेकिन 16 T20 उन्होंने खेले थे उसके बाद, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में। लेकिन उनको इंटरनेशनल में इतने ज़्यादा मैचेस नहीं मिले थे। मई 2024 के बाद उनको टीम में ज़्यादा शामिल नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। लेकिन फाइनली फाइनली बाबर आजम ने लाहौर कलंदर के खिलाफ 37 बॉल में 50 स्कोर की। और एक अच्छी इनिंग के लिए, एक कैप्टनसी की इनिंग के लिए, जो कि हर बंदा उससे तवक्को कर रहा था, जो कि हर फैंस उसके तवक्को कर रहे थे। और स्पेशली पेशावर ज़ल्मी उससे तवक्को कर रही थी कि हमारा कैप्टन स्कोर करे। और उन्होंने फाइनल स्कोर भी किया। और एक चेसिंग टाइम था, मतलब स्कोर चेस करना था, उन्होंने चेस किया अपनी टीम के लिए और ये मैच भी अपनी टीम को जितवाया। तो बाबर आजम ने जो 50 मारी, उन्होंने 42 बॉल में 56 रन नॉट आउट बना के, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल है। तो एक ज़बरदस्त इनिंग बाबर आजम ने खेली। तो लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर अपनी बैटिंग में फ्लॉप हुई। आज उन्होंने आसिफ अली को उन्होंने मौका दिया ओपनिंग में फ़हर जमान के साथ। तो लाहौर कलंदर ओपनिंग में फ़हर जमान ही जल्दी आउट हो गए। और जब फ़हर जमान जल्दी आउट होते हैं तो लाहौर कलंदर स्ट्रगल करती है। आप अगर उनके मैचेस देख लें तो फ़हर जमान आउट होने के बाद आसिफ अली एक बार LBW हो गए थे, लेकिन वो बच गए थे। और दूसरी बार भी LBW हो के बचे नहीं, बल्कि अंपायर ने तो नॉट आउट दिया, लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी ने रिव्यू ली तो आसिफ अली LBW होके आउट हो गए थे। तो स्ट्रगल की आसिफ अली ने ओपनिंग में, थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल स्ट्रगल करते ही करते वो आउट हो गए स्टार्टिंग में। तो लाहौर कलंदर की विकेटें गिरती रही, क्योंकि वो कोई प्लेयर जो है वो खड़ा ना रहा और गिरती रही है। तो सिकंदर रजा और हारिस रऊफ, सिकंदर रजा ने क्या क्या हारिस रऊफ और सिकंदर रजा ने हर बंदे के साथ लास्ट में जो एंड में आते रहे, रिशाद हुसैन ने कुछ हिटिंग की और स्कोर को थोड़ा ऊपर किया। तो सिकंदर रजा ने 50 स्कोर की और थोड़ा थोड़ा स्कोर हर बंदे के साथ पार्टनरशिप लगा के 129 रन तक लाहौर कलंदर को पहुंचाया। तो स्ट्रगल की बैटिंग के साथ, एक मैं बोलूँगा कि एक अच्छी पिच थी बैटिंग के लिए, लेकिन लाहौर स्ट्रगल की। पेशावर ज़ल्मी की तारीफ़ करनी चाहिए। पेशावर ज़ल्मी ने जैसे बॉलिंग की, लीव फुट ने जैसे बॉलिंग की स्टार्टिंग में, और अल्जारी जोसेफ मैन ऑफ द मैच भी रहे, क्योंकि उन्होंने एक ज़बरदस्त बॉलिंग की। 4 ओवर में उन्होंने 3 विकेट लेके 15 रन दिए, सिर्फ 15 रन और 3 विकेट ऐसी पिचेस पे। तो एक मैं बोलूँगा कि ज़बरदस्त इनिंग। और एक मैं बोलूँगा बाबर आजम की कैप्टनसी को तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम ने एक ज़बरदस्त कैप्टनसी की। एक मैं बोलूँगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने देखा बाबर आजम की कैप्टनसी में कि विकेटें गिरती रहीं और उन्होंने स्टार्टिंग में लीव वुड को 4 ओवर, स्टार्टिंग में ही पहले 10 ओवर में ही उनको 4 ओवर करवा दी। और ये एक अच्छा प्लान है। आपको पता है, अगर जब अगली टीम की विकेटें गिर जाएँ, फॉर एग्जांपल अगली टीम की विकेटें 3-4 विकेटें गिर जाए 30-35 रन पे, तो आपका जो तगड़ा बॉलर है, जो मेन बॉलर है, उनको कंटिन्यू खिलाना चाहिए। एक अच्छे कैप्टनसी की निशानी ही यही होती है। और उन्होंने दिखाया, उन्होंने आजमाया और उन्होंने उनको ही 4 ओवर करवा दी। और ये एक अच्छी प्लानिंग थी और हमें अच्छा लगा कि बाबर आजम कैप्टनसी में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है बाबर आजम के लिए। तो पेशावर जंग स्टार्टिंग में आई, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, उनकी विकेटें भी जल्दी गिर गई। और बाबर आजम भी 48 रन, जब पेशावर ज़ल्मी के थे 3 प्लेयर आउट थे, तो बाबर आजम भी LBW हारिस रऊफ ने उन्हें किया। लेकिन बाबर आजम ने सेम टाइम रिव्यू ली और वो नॉट आउट रहा। LBW मिस हुआ, स्टम्प मिस हुआ, तो उसकी वजह से वो आउट ना हुए। और उसके बाद ही बाबर आजम ने अपनी इनिंग स्टार्ट की। और हुसैन तलत की तारीफ जितनी की जाए कम है। उन्होंने आके 37 बॉल में 51 रन स्कोर किए और अपनी टीम को मैच भी जितवाया। और बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगा के, एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम को मैच जितवाया। तो फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस जीत लिए
और 5 मैचेस में उन्होंने 2 मैचेस जीते और 3 मैचेस उनके लॉस हुए हैं। तो लाहौर कलंदर का भी सेम यही रिजल्ट है। लाहौर कलंदर का भी 5 मैचेस में 3 मैचेस उन्होंने लॉस किए, 2 मैचेस जीते। बल्कि अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर का सिर्फ 100 प्लस है, ये उनका बेनिफिट है, और पेशावर ज़ल्मी का माइनस है। तो दोनों ही टीम, मैं बोलूँगा अभी तक को स्टार्टिंग में पेशावर ज़ल्मी ने स्ट्रगल किया। लाहौर कलंदर स्टार्टिंग में मैचेस जीते, एक मैच उन्होंने स्टार्टिंग में लॉस किया, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कमबैक किया और फिर अगेन वो उन्होंने लॉस किए। तो एक ज़बरदस्त मैचेस आगे आ रहे हैं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीत लिया।